डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, एक जीवन गाथा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें हम बाबा साहेब के नाम से जानते हैं, उनकी जिंदगी किसी कहानी से कम नहीं थी। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो एक ऐसी दुनिया में पैदा हुआ जहां उसकी जाति के कारण उसे अछूत माना जाता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी जिंदगी को एक क्रांति में बदल दिया। बचपन और शुरुआती मुश्किलें। बाबा साहेब का जन्म 1891 में महाराष्ट्र के महू गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था। वो महार जाति से थे, जिसे उस समय समाज में सबसे नीचा दर्जा दिया जाता था। स्कूल में उन्हें अलग बिठाया जाता था। उन्हें उनके साथियों के बराबर पानी पीने की इजाजत नहीं थी और कई बार तो उन्हें छूने से भी लोग कतराते थे। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा जो पढ़ना चाहता है लेकिन उसको इसलिए दूर रखा जाता है क्योंकि उसकी जाति अलग है। ये सब देखकर बाबा साहेब के दिल में गहरी चोट लगी और उन्होंने ठान लिया कि वो इस भेदभाव को खत्म करके रहेंगे। शिक्षा का सफर, ज्ञान की रोशनी। बाबा साहेब को ज्ञान की प्यास थी। उनके पिता ने उनकी पढ़ाई में पूरा साथ दिया। उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। ये उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ था, क्योंकि अब उन्होंने समझा कि ज्ञान ही वो हथियार है जो उन्हें इस लड़ाई में जीत दिला सकता है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ III, बड़ौदा के शासक, ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेज दिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे अपने ही देश में भेदभाव का सामना करना पड़ा, वो अब अमेरिका जाकर दुनिया के बेहतरीन संस्थानों में पढ़ रहा है। देश वापसी और संघर्ष की शुरुआत। अमेरिका से लौटने के बाद भी बाबा साहेब को भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन अब वो पहले वाले भीमराव नहीं थे। अब वो ज्ञान और आत्मविश्वास से भरपूर थे। उन्होंने अपनी जिंदगी दलितों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दी। उन्होंने कई संगठन बनाए, अखबार शुरू किए और लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया। भारत के संविधान के निर्माता। बाबा साहेब का सबसे बड़ा योगदान भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण है। जब भारत आज़ाद हुआ तो एक ऐसे कानून की जरूरत थी जो सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार दे। बाबा साहेब को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। दिन रात एक करके उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जो हर किसी को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार देता है। इस संविधान में अछूत प्रथा को अपराध घोषित किया गया और सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांत रखे गए। अंत और विरासत। बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1956 में इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उन्होंने लाखों लोगों को नई जिंदगी दी, उन्हें आत्मसम्मान और अधिकार दिलाए। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि मुश्किलों से लड़कर कैसे आगे बढ़ा जाता है और कैसे एक इंसान समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। उनका सपना था एक ऐसा समाज जहां कोई किसी से भेदभाव न करे और हम सबको मिलकर उनके इस सपने को पूरा करना चाहिए।